ये वाक़या मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। मेरा एक दोस्त जो पहाड़ी पे रहता था, उसने हम लोगों को एक पार्टी में बुलाया था। मैं, दक्ष और अस्मिता अपनी गाड़ी से वहाँ के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ अपनी गाड़ी के साथ पहुँच गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे और दक्ष ने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम लोग अंदर चलो। फिर दक्ष अपनी गाड़ी लेके आगे चला गया। उसके बाद मैं और अस्मिता अंदर गए। अंदर जाने पे पता चला कि साइका 15 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गई है। हम सबसे मिले जुले। उसके बाद अस्मिता साइका अपनी बातें करने लग गए। उसके बाद अस्मिता और साइका ने खाना लगाया और हम सब लोग खाने लगे। हम सब लोग खाना खा रहे थे और कई सारी बातें कर रहे थे। अस्मिता और प्रियांशु कुछ बातें कर ही रहे थे। तभी प्रियांशु ने कहा, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी? तो अस्मिता ने कहा, हाँ, लगता है कोई दरवाजे पे दस्तक कर रहा है। तो अंशुमन ने कहा, हाँ, ये बात सही है। और तब अंशुमन और साइका ने जाके दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा वहाँ एक अजीब बूढ़ी औरत दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी हालत अजीब लग रही थी। उसने हमें कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका हस्बैंड बाहर गाड़ी ठीक कर रहा है। जब खिड़की से देखा तो उसका हस्बैंड हमें बाहर बुला रहा था अपनी मदद करने के लिए। मैंने दक्ष से पूछा कि कौन जाएगा, किसे जाना चाहिए? तो हम सब में प्रियांशु सबसे बड़ा था, इसलिए उसने कहा कि मैं जाऊंगा। वो टूल बॉक्स लेके उसके हस्बैंड की मदद करने चला गया। वो औरत कुछ देर शांति से वहीं बैठी रही और उसने कहा कि उसे भूख लगी। फिर अस्मिता ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे चिकन चाहिए। तो साइका ने उसे यह कहकर कि रुको, मैं तुम्हें देती हूँ, उसने चिकन उसे पास कर दिया। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत बड़ी तेजी से खाने लगी और उसे देख के लग रहा था कि उसने सालों से कुछ नहीं खाया है। उसके बाद उसने कहा कि उसका भाई भी भूखा है। तो मैंने कहा, अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो उसने कहा, अरे सॉरी, मैं भूल गई। क्या है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। उस औरत पर शक होना शुरू हो गया। मैंने मन ही मन कुछ बड़बड़ाया और देखा कि वो औरत अभी तक बहुत ही जल्दी जल्दी वो चिकन खाए जा रही है। उसके बाद मैंने दक्ष से कहा कि प्रियांशु को बड़ी देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं। हमने खिड़की से देखा तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ टूल बॉक्स और वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैंने दक्ष को बुलाया कि चलो देख कर आते हैं कि प्रियांशु है कहाँ। उसके बाद मैं और दक्ष प्रियांशु को देखने के लिए उस जगह पर जाने लगे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ सिर्फ गाड़ी है और टूल बॉक्स है। प्रियांशु का कहीं अता पता नहीं। हम दोनों ने पूरी रात प्रियांशु को जंगलों में ढूंढा, पर प्रियांशु का कोई पता ही नहीं चला। हाय गाइस, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के एक लाइक तो बनती, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।